गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। हमने इंडस्ट्रीज़ के बाइफिकेशन करे थे। वैसे बाइफिकेशन करने पे हमने रॉ मटेरियल, उनके बेस, उनके लैंड, उनके साइज़, इन सब के हिसाब से अलग अलग जॉनर्स बना लिए। इसी जॉनर में एक जॉनर आता है इंडस्ट्रीज़, जो कि इनकी ओनरशिप के हिसाब से डिफाइन करी जाती है। अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो हमने इंडस्ट्रीज़ को 3 बेसिक स्टेजेस में बांट के रखा है। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री एंड देन कम्स जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो अगर इंडियन सिनेरियो को लेके चले तो मेनली गवर्नड बाय गवर्नमेंट होती है। दे आर totally undertaken by government looks after them। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट वहाँ के अपॉइंटमेंट्स करती है, गवर्नमेंट के ही सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसकी डे टू डे वर्किंग पूरी गवर्नमेंट के पास जाती है। आईएएस कैडर के लोग जो होते हैं, जो ऑक्सिलरी सर्विसेज में आते हैं, वो लोग इन कंपनीज़ के चीफ्स और हेड्स बनते हैं। इन कंपनीज़ में ज़्यादातर मोटिव जो रहता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं रहता है, बल्कि बेसिक प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट अवेलेबल करवाना टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, पीएसयूज, वो बहुत क्लियर एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री का, जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं, ये कंपनीज हैं, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की मिक्स हमको मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा, कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती है जहाँ पे स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलती है। एग्जाम्पल है रशिया, चाइना। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सेटअप की गई होती है। इसमें एक सिंगल इन्वेस्टर होता है जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई रहती है, स्टॉक्स वगैरह में पैसे उसके घूमते रहते हैं, वो एक अलग मैटर है दोस्तों, दैट्स इकोनॉमिक्स। लेकिन एक चीज़ हमें जानना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो होती है वो कंपनीज प्रॉफिट को मेन मोटिव बना के चलती है। क्वालिटी यस इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों के सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। पर्सनल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा यहाँ रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल वाइज मैं आपको बताऊँ तो रिलायंस, इट इज़ अ प्राइवेट ओन कंपनी, अदानी, देन हम लेज की बात करते हैं, कोका कोला, ये सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की होती हैं। देन कम्स जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमीज में ज़्यादा चल रही है। ये एक मिक्स वेंचर होता है, प्राइवेट मतलब किसी प्राइवेट पर्सन का और गवर्नमेंट का। तो प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस जब मिल के किसी कंपनी को चलाते हैं तो वो जॉइंट सेक्टर कंपनी हो जाती है। इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है और प्राइवेट पर्सन का भी काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये जॉइंट स्टॉक होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ लेवल तक प्रोक्योरमेंट रखती है। एंड ये दोनों सेक्टरों में हमको पर्सनल प्राइवेट सेक्टर दोनों में, पर्सनल और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में हमको मिलती है। कुछ एरोनॉटिकल कंपनीज इस सेक्टर में रहना पसंद करती है, क्योंकि कहीं आगे जब प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उनको बाय बैक करना या उस प्रॉब्लम से निकालने का काम गवर्नमेंट कर लेती है दोस्तों। जॉइंट सेक्टर कंपनीज का अगर हम आपको एग्जांपल दें तो ये है आपकी सांची दूध, जो भी मिल्क कंपनी, मदर डेयरी एंड ऑल, दीज आर ऑल कंपनीज दैट वर्क एज जॉइंट सेक्टर्स। यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट का भी अंडरटेकिंग रहता है और वर्किंग जो रहती है वो प्राइवेट सेक्टर की भी रहती है। आई होप नाउ यू गॉट एग्जैक्टली व्हाट इज द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।